नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, भारत की ग्रोथ स्टोरी में अगर कोई ऐसा नाम है जो लिटरली आयरन बैकबोन कहलाने के लायक है, तो वो है एनएमडीसी लिमिटेड यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह सिर्फ एक माइनिंग कंपनी नहीं बल्कि वो ताकत है जो भारत के स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव को मजबूत करती है। भारत का टारगेट है 2031 तक 300 मिलियन टन स्टील क्षमता हासिल करना और इस लक्ष्य के केंद्र में है एनएमडीसी। भारत का स्टील सेक्टर जीडीपी के करीब 2% का योगदान देता है और FY25 में इस सेक्टर की ग्रोथ लगभग 8 से 10% रही। सरकार के बड़े कार्यक्रम जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति और पीएलआई स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील्स ने इस सेक्टर को एक नई ऊर्जा दी है। इसी माहौल में एनएमडीसी का रोल और अहम हो गया है। देश की सबसे बड़ी और सबसे कॉस्ट इफिशिएंट आयरन ओर प्रोड्यूसर एनएमडीसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत एक नवरत्न पीएसयू है और लगातार प्रोडक्शन, रेवेन्यू और प्रॉफिट में नए कीर्तिमान भी बना रही है। FY25 एनएमडीसी के लिए एक लैंडमार्क ईयर रहा। प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिट तीनों में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। FY25 में एनएमडीसी ने करीब 46 मिलियन टन उत्पादन दिया। FY26 में कंपनी ने इस प्रदर्शन को और बेहतर किया है। क्यों FY26 में रेवेन्यू 6,634 करोड़ रहा, जो साल दर साल 23% बढ़ा और पैट 1968 करोड़ से स्तर पर मजबूत बना रहा है। लेकिन असली कमाल आया Q2 FY26 और H1 FY26 में, जहां एनएमडीसी ने अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन दर्ज किया। H1 FY26 में कंपनी ने करीब 22.20 मिलियन टन उत्पादन और 22.25 मिलियन टन बिक्री दर्ज की, जो क्रमशः 27% और 12% की साल दर साल वृद्धि है। सिर्फ Q2 FY26 में ही प्रोडक्शन में 23% और सेल्स में 10% की बढ़ोतरी देखी गई। इससे एनएमडीसी को फिर से अपने डिकेड हाई ऑपरेशनल मोमेंटम पर पहुंचा दिया। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ने हेल्दी ट्रैजेक्टरी दिखाई। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और FY25 के अंत तक कैश बैलेंस करीब 10,000 करोड़ रहा है, जिससे एक्सपेंशन और कैपिटल फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सुरक्षित है। एनएमडीसी अपने अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश कर चुका है। कंपनी की योजना है प्रोडक्शन कैपेसिटी को FY26 में 50 MTPA, FY27 में 55 MTPA और FY30 तक 100 MTPA तक बढ़ाया जाए। इस एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने लगभग 6500 से 7,000 करोड़ की पाइपलाइन इन्वेस्टमेंट तैयार की है। मुख्य प्रोजेक्ट्स जैसे बाछेली और नागरनर को जोड़ने वाला 15 MTPA स्लरी पाइपलाइन, केके लाइन के डबलिंग वर्क और इवैक्यूएशन कैपेसिटी को 28 MTPA से बढ़ाकर 40 MTPA तक ले जाने की योजना। एनएमडीसी अब सिर्फ आयरन ओर नहीं बल्कि पेलेट, स्लरी, कोबाल्ट और लिथियम जैसे वैल्यू एडेड मिनरल्स में भी डाइवर्सिफाई कर रही है, जो एनर्जी ट्रांजिशन की आने वाली लहर में बड़ा रोल निभाएंगे। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ऊपर है, 40 से 42%। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 26%, डिविडेंड यील्ड लगभग 4%। ऑपरेटिंग डिसिप्लिन, कॉस्ट कंट्रोल और ऑटोमेशन ने एनएमडीसी को पीएसयू स्पेस में इफिशियंसी लीडर भी बनाया है। FY26 की पहली छमाही में कंपनी का EBITDA ग्रोथ करीब 20% रहा और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज के चलते बैलेंस शीट पूरी तरह मजबूत बनी हुई है। मौजूदा स्तरों पर एनएमडीसी का वैल्यूएशन अगर देखें तो बेहद आकर्षित है। स्टॉक लगभग 10.4 टाइम्स पीई पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पीयर ग्रुप एवरेज करीब 22 टाइम्स है। ईवी बाई EBITDA मल्टीपल लगभग 6.2% है, जो इसे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए कंपेलिंग बनाता है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 60% से ज्यादा है और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट पॉलिसी इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भरोसेमंद भी बनाती है। भारत की इकोनॉमिक जर्नी में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग तीनों की ड्राइवर्स हैं और इन तीनों के बीच एनएमडीसी एक कॉमन थ्रेड है। हर नया ब्रिज, हर मेट्रो कॉरिडोर, हर इंडस्ट्रियल प्लांट आयरन ऑन सप्लाई के बिना संभव नहीं है और आयरन ऑन सप्लाई का 70% हिस्सा एनएमडीसी अकेले देता है। इसलिए कहा जा सकता है एनएमडीसी केवल एक माइनिंग कंपनी नहीं बल्कि इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर है। आने वाले 5 सालों में कंपनी के पास कुल 6500 करोड़ से अधिक के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। इसके साथ FY30 तक 100 MTPA क्षमता का लक्ष्य है। इसे ग्लोबल टॉप टीयर आयरन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स में शामिल करेगा। मैनेजमेंट ने 26-27 के लिए स्टडी प्रोडक्शन ग्रोथ, हायर रियलाइजेशन और ऑपरेशनल एक्सीलेंस पर फोकस करने की बात कही है। मार्जिन्स स्थिर हैं, डेट फ्री स्टेटस है और डोमेस्टिक डिमांड बुओयंट बनी हुई है, जिससे एनएमडीसी का आउटलुक मजबूत दिखता है। स्टॉक ने पिछले एक साल में करीब 25% रिटर्न दिया है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी रिजनेबल है। डोमेस्टिक स्टील डिमांड, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन तीनों थीम्स इस स्टॉक को मल्टी ईयर ग्रोथ रनवे दे सकते हैं। FY26 के बाद एनएमडीसी के लिए की कैटलिस्ट होंगे
नागारनार स्टील प्लांट का ऑपरेशनल रैंप अप, पेलेट और स्लरी प्रोजेक्ट्स का कमर्शियल स्केल अप और मिनरल डाइवर्सिफिकेशंस के नए वर्टिकल्स। कुछ मुख्य जोखिम भी जरूर हैं, जैसे कमोडिटी प्राइस वोलाटिलिटी, एक्सपोर्ट पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस और मॉनसून ड्रिवन माइनिंग डिसरप्शंस। लेकिन इन सभी के बावजूद एनएमडीसी के ऑपरेशनल डिसिप्लिन और लो कॉस्ट स्ट्रक्चर इसे रिस्क एडजस्टेड लीडर बनाए रखते हैं। दोस्तों, एनएमडीसी एक रेयर पीएसयू है जो सिर्फ डिविडेंड देने वाली स्टोरी नहीं बल्कि ग्रोथ और वैल्यूएशंस दोनों डिलीवर कर रही है। डेट फ्री बैलेंस शीट, डबल डिजिट मार्जिन और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी के साथ एनएमडीसी भारत के इंफ्रा और स्टील ड्रीम का कोर पिलर है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो एनएमडीसी एक ऐसी कंपनी है जो नेक्स्ट 5 सालों के लिए सिर्फ आयरन नहीं बल्कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को भी मजबूत करेगी। थैंक यू।